Rachel. Hello, students. How are you? I hope you are doing well. Your term to date sheet has came. Your exam will be start from 26th of April. So I think your studying is going on. All right. So in this video, I'll cover national income at करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इसको हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट है हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जिसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहा गया है। अब इसमें देखो क्या होता है कि इसमें ये बताया जाता है कि किसी ईयर जैसे 2021 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इसमें ऐड किया जाएगा और जो प्राइस लिया जाएगा वो भी उसी का लिया जाएगा 2021 का। जैसे जो क्वांटिटी है आपकी वो किसकी ली जा रही है 2021 की, और प्राइस भी किसका लिया जा रहा है 2021 का, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम किस पर पहुंचते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम पर। ठीक है, बट अगर यहाँ पर बात रियल नेशनल इनकम की करी जाए तो क्या है, पहली बात तो ये कि रियल नेशनल इनकम को ये क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, रियल नेशनल इनकम। यहाँ पर रियल लिख देती हूँ मैं, रियल नेशनल इनकम। इसमें क्या होता है कि इसमें वो मनी वैल्यू ली जाती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो एक नॉर्मल रेजिडेंट होता है वो उसी साल का प्रोडक्शन को लेता है, उसी साल की मतलब क्वांटिटी को लेगा, लेकिन जो प्राइस होगा वो कैसा होगा, वो बेस ईयर का होगा प्राइस। ठीक है, इट शोज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो हमें अगर हमें करेक्ट पता लगेगा तो हमें वो रियल नेशनल इनकम से पता लगता है, ना कि हमें नॉमिनल से पता लगता है कि कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ है। क्योंकि अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो स्पाइक दिखाता है वो क्यों दिखाता है, क्योंकि वो प्राइस इंक्रीज हुआ है, जबकि गुड्स और सर्विसेज बिल्कुल सेम होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे कि मैंने क्वांटिटी जो है, मैंने क्वांटिटी लिया है गुड्स और सर्विस, क्वांटिटी मान लीजिए 100 है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का, और जो प्राइस, और ये गुड्स कब का है, 2021 का। ठीक है, और जो प्राइस लिया है मैंने वो लिया है मान लीजिए 50 रुपीज़, ये भी किसका लिया है मैंने 2021 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5000। तो ये जो हमारा निकला है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स जो हमारा ये निकला है वो हमारा निकला है नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल मतलब जो हमारे करंट प्राइस पर निकला है, करंट प्राइस ही मैंने यहाँ पर लिया है, यानी प्राइस भी 2021 का है। तो ये क्या हो गया आपका फिनोमेना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। और अगर इसी को हमें निकालना हो बेस ईयर से, तब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो प्राइस लेंगे वो क्या लेंगे, 2011 का। ठीक है, वहाँ मान लीजिए 2011 में उस टाइम प्राइस था 30 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो चेंज नहीं हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम प्राइस इंडेक्स निकालें तो, सॉरी प्राइस इंडेक्स नहीं, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल क्वांटिटी निकालते हैं तो 3000। अब आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज 100 है, जब हमने नॉमिनल निकाला था तभी भी 100 था, हमने रियल निकाला है तब भी 100 है, सिर्फ वेरी क्या किया है, प्राइस वेरी किया है। तो यहाँ पर जो रियल को हम क्या बोलते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट ईयर के प्राइस को लेते तो वो हमें क्या बता रहा था 5000, जबकि क्वांटिटी में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, चेंज किस में हुआ है आपका, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में। ठीक है, प्राइस में चेंज हुआ है। तो जो करंट ईयर का प्राइस है वो हमको इन्फ्लेशन बता रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से इतना हाई बता रहा है यहाँ पर, जबकि करेक्ट कितना होना चाहिए था, 3000 होना चाहिए था। इसलिए हम बेस ईयर को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, क्योंकि बेस ईयर लेने पर क्या होता है, उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऐड नहीं होता है। और अगर हम करंट ईयर का प्राइस लेते हैं तो या तो उसमें इन्फ्लेशन ऐड होगी या उसमें डिफ्लेशन ऐड होगी, तो हमें जो करेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो पता नहीं लगती है, वो हमें पता तब लगती है जब हम रियल फिगर को उठाते हैं। ठीक है, और रियल बेस ईयर क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस साल को हमने बेस ईयर रखना है, जो फिलहाल इस साल हमारा 2011 है जो बेस ईयर है। ठीक है, इसी के कंसिडरेशन में हम सारे जो भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसको हम प्राइस 2011 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम आंसर लेकर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, नॉमिनल जीडीपी रेफर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट प्राइस, जबकि रियल जीडीपी रेफर्स
to production of goods and services valued at constant price. It is better than nominal GDP. जो आपका रियल जीडीपी है वो नॉर्मल जीडीपी से सही होता है। क्यों? क्योंकि करेक्ट इसमें चीज़ें हमको समझ में आती है। प्राइस का इसमें इंक्रीज होना डिक्रीज होना यहाँ पर मैटर नहीं करता है। ये कांस्टेंट प्राइस को लेकर चलता है जो हमारा बेस ईयर से हम लेते हैं। एज इट ट्रूली रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है वो हमको रियल फिगर से पता लगता है, ना कि नॉमिनल से। क्योंकि नॉमिनल से हमको क्या पता लगेगा कि प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी अगर सेम है तो हमको वैल्यू ज़्यादा नजर आएगी, लेकिन एक्चुअली में क्या प्रोडक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। अभी जो हमने पीछे एग्जाम्पल दिया था, देखा था, एक्चुअली में प्रोडक्शन नहीं हुआ था लेकिन वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। क्यों आ रही थी? बिकॉज ऑफ हाई प्राइस, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऐसी सिचुएशन इन्फ्लेशन में नहीं, डिफ्लेशन में भी हो सकती है। रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। और प्राइस इंडेक्स को कैसे निकालना है? जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर अगर दिया हुआ है आपको तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस इंडेक्स दिया है तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 100 से। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर लिखा हो या प्राइस इंडेक्स, एक ही बात होती है, आप ध्यान रखना। So here is the question: if real GDP in an economy is rupees 520 crores and nominal GDP is rupees 650 crores, rupees 2 times लिखे हैं, calculate the price index. Formula we know that price index equal to nominal GDP upon real GDP multiply by 100, that we know. तो आपको क्या करना है? सीधा वैल्यू तो पुट करनी है इसमें। 650 अपॉन 520 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा आपका? 125। तो 125 आपका क्या हो जाएगा? प्राइस इंडेक्स से आप कहें जीडीपी डिफ्लेटर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड रियल जीडीपी। ठीक है, तो 2015 to 16, 2016 to 17 नॉमिनल जीडीपी वी हैव 8.4 in 2015 and 9% in 2016 and 17. GDP deflator 140 15 and 16 and 125 in 16 and 17. All right, so we have to find real GDP. So as we know that real GDP equal to nominal GDP upon GDP deflator, or you can say price index. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको? 8.4 अपॉन 140 एंड दिस कितना आ जाएगा अपने पास में? 6 आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में 6 आ गई। सेकंड अगर हम देखें तो क्या आएगा? 9 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर कुछ 7.2 आना चाहिए। तो 6 और 7.2, ठीक है। 6 किसका निकला है आपका? 2015 का। 7.2 किसका है आपका? यहाँ मैं 6 लिख देती हूँ, यहाँ 7.2 लिख देती हूँ। इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका टोटल? यहाँ पर हो जाएगा 13.2। तो रियल जीडीपी आपका क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी आपका कितना हो जाएगा? 13.2। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रियल, नॉमिनल, जीडीपी डिफ्लेटर। तो सारे क्वेश्चंस आप करके देखिए, तो 1 या 2 मार्क्स का हार्डली क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका ये डिफाइन करने को भी आ सकता है कि व्हाट इज़ रियल जीडीपी, व्हाट इज़ नॉमिनल में और रियल में डिफरेंस क्या होता है, या फिर करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पर हम निकालते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम करंट प्राइस में निकालते हैं तो हमारी करेक्ट पिक्चर नहीं निकलती है। जीडीपी ग्रोथ कितनी हो रही है हमको पता नहीं लगता है, क्योंकि उसमें प्राइस जो होता है वो इन्फ्लेट करता है, प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है। तो वहाँ पर क्वान्टिटी हमारी कैसी होती है? कॉन्स्टेंट। सिर्फ प्राइस के बढ़ने से हमको ग्रोथ नज़र आ रही होती है। तो जो एग्जैक्ट सिचुएशन होती है वो जीडीपी आपका रियल जीडीपी हमको फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।